डालने पर H प्लस आयन फर्निश करता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एसिड बोलते हैं। एसिड को मैंने दो टाइप से डिवाइड किया था, एक बोला था मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड, एक बोला था मैंने वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड उसको बोलते हैं जो एक्वस मीडियम में इजीली H प्लस आयन फर्निश करता है, इजीली। मतलब अगर 100 पीस अगर HCl रखेंगे तो कितना पीस H प्लस देगा वहां पे? ऑलमोस्ट 100 के आसपास, ठीक है। एक होता है वीक एसिड, ऐसा एसिड जो इजीली H प्लस आयन नहीं देना चाहता है, ठीक है। कितना देना चाहता है? तो मैक्सिमम जो होता है वो 5% ही डिसोसिएट होता होगा। मतलब 100 मॉलिक्यूल अगर मैंने कोई भी वीक एसिड लिया है, ठीक है, तो वो 5% ही डिसोसिएट होता है। मतलब 100 में से 5 मॉलिक्यूल क्या करेगा? वो आयंस फॉर्म में क्रिएट होता है, तो उसको बोला था मैंने वीक एसिड। अब दोनों को याद करने का कुछ ट्रिक मैंने बताया था। जो मेरे पास HCl सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड था वो वाला स्ट्रॉन्ग एसिड था, और जिसमें कार्बन लगा हुआ एसिड था वो क्या था? मेरा ऑर्गेनिक एसिड है, उसको हम क्या बोलते थे? वीक एसिड बोलते थे। आज हम बात करेंगे बेस के बारे में, ठीक है। बेस क्या होता है? ऐसा समझदार जो एक्वस मीडियम में OH मैंने शायद बाहर निकालेगा उसको बोलेंगे बेस, और जो अच्छा से निकालेगा उसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बेस, और जो धीरे धीरे निकालेगा कम अमाउंट में निकालेगा उसको क्या बोलेंगे हम? वीक बेस। तो चलो उसका डेफिनेशन लिख लेते हैं यहाँ पे। चलो हेडिंग डालो तो बेस के बारे में बात करते हैं। आज ये नहीं खुला था। चलो लिखो तो तुम जो बोले उसको करेंगे हम।
करेंगे हम बेस के बारे में। देखो एसिड और बेस में ज्यादा डिफरेंस नहीं था वहां पे, H प्लस देता था एसिड, यहाँ पे बात करेंगे OH माइनस का। तो चलो तो पढ़ते इसको। देखो ऐसा सबस्टांस, ऐसा पदार्थ जो क्या करता है, OH माइनस बाहर निकालता है एक्वस मीडियम में। अगर कोई भी सबस्टांस को अगर पानी में डाल देते हैं, अगर वहां पे OH माइनस आयन अगर बाहर निकल रहा है, ठीक है, तो उस सबस्टांस को क्या बोलते हैं हम लोग, बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। दिस इज द सबस्टांस व्हिच गिव्स OH माइनस आयन इन एक्वस मीडियम नॉन एज बेस। उसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। अब ये बेस को भी दो टाइप से डिवाइड किया गया है। अगर ये इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ रहे हैं तो जो इंपोर्टेंट होगा हमारा स्ट्रॉन्ग होता है कि वीक होता है, बताओ तो वीक वाला, क्योंकि ये हमको इस साइड ही मिलता है उस साइड ही मिलता है, इक्विलिब्रियम वहां पे बात करेंगे हम। लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस केस में हम लोग बात नहीं करते, इक्विलिब्रियम पढ़ने के लिए हम पढ़ रहे हैं, लेकिन जो इंपोर्टेंट पॉइंट हमारा होता है वो वीक बेस से ही आता है। अब ऐसा क्यों, तो बता रहे हैं, सुनो
जो मेरे पास स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो मैंने बोला था कि स्ट्रॉन्ग बेस जो होता है वो 100% क्या होता है, डिसोसिएट कर जाता है। ये जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है वो क्या करता है, 100% डिसोसिएट करता है, ऑलमोस्ट 100% टूट जाता है। कहने का मतलब ये है कि मान लो मेरे पास AOH एक सबस्टांस है, इसको जैसे ही मैंने एक्वस मीडियम में डाला तो ये क्या किस में ब्रेक होगा, A+ में और OH- में, A+ में और OH- में टूटेगा। अब मैंने बोला ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, मतलब ये जो OH- में जो ब्रेक होगा, अगर 100 मॉलिक्यूल लिए तो 100 टूट जाएगा ऑलमोस्ट। अगर 100 लिए हैं, 100 को अगर पानी में डाल दिए तो 100 मॉलिक्यूल अगर डिसोसिएट कर जा रहा है तो क्या बोलेंगे उसको हम स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं। और सब बेस ऐसा हो तो जरूरी नहीं है कि सब बेस को पानी में डालेंगे तो सब 100% डिसोसिएट कर जाएगा। कुछ बेस ऐसा भी होता है जो मैक्सिमम 5% डिसोसिएट करता है। अगर 100 मॉलिक्यूल डालेगा तो 5 मॉलिक्यूल क्या करेगा, वो मैक्सिमम डिसोसिएट करेगा। 2 भी कर सकता है, 3 भी कर सकता है, मैक्सिमम 5 करता है, 5 से ज्यादा नहीं करता। तो अगर 5 से ज्यादा मैक्सिमम 5% डिसोसिएट करता है तो उस बेस को बोलते हैं वीक बेस। और जो 100% डिसोसिएट करता है जिसमें केवल फॉरवर्ड रिएक्शन होगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं। तो क्या इस रिएक्शन का हम बात करने वाले हैं चैप्टर के अंदर में, इसके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि ये तो पूरा डिसोसिएट कर जा रहा है, तो इक्विलिब्रियम का तो बातें नहीं करेंगे क्योंकि रिएक्शन केवल टूट के पूरा हमको क्या मिलेगा यहाँ पे, A+ और OH- आए, हमको ये नहीं मिलने वाला है, ये नहीं मिलेगा तो इक्विलिब्रियम की बातें नहीं करेंगे वहां पे। इक्विलिब्रियम की बात यहाँ पे करेंगे क्योंकि जो कंटेनर में हम AOH को जो एक्वस मीडियम में डाला है तो कंटेनर के अंदर में ये भी मिलेगा तुमको और ये भी मिलेगा और ये भी मिलेगा, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और बैकवर्ड भी यहाँ पे आने वाला, दोनों का नहीं चलेगा वहाँ पे। तो इक्विलिब्रियम की बात हम लोग वीक बेस में करते हैं। चलो उसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। इजिली हैविंग टेंडेंसी टू गिव OH- आयन, सबसे सिंपल डेफिनेशन, जो इजिली OH- आयन देना चाहेगा उसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि 100% देता तुरंत, मतलब इजीली देना चाहता हूँ। इजीली डज नॉट हैविंग टेंडेंसी टू गिव OH- आयन, जो इजीली नहीं देना चाहता उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वीक बेस बोलते हैं, कमजोर बेस बोलते हैं। अब इसका कुछ एग्जांपल है, इसको याद करना पड़ेगा। देखो तो इसको पढ़ते हैं तो सुनो, याद करा देते कैसे याद करना, सुनो। अगर पहले ग्रुप का एलिमेंट और दूसरे ग्रुप का एलिमेंट के साथ अगर OH लगा हुआ रहेगा तो उसको बोलेंगे हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस। क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रॉन्ग बेस। तो मैंने लिख दिया, देखो याद करने का ट्रिक। फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप मेटल्स हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं। जैसे मान लो सोडियम हाइड्रोक्साइड पानी में डालेंगे तो कैसे ब्रेक होगा, ये Na+ में और OH- में, तो ये स्ट्रॉन्ग है हमारा, 100% टूटता है। KOH की बात करेंगे तो कैसे ब्रेक होगा, K+ में और OH- में। MgOH का ऑल्ट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको पानी में डालेंगे तो Mg2+ और +2OH-, इस तरीके से। तो ये सब हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है। अब वीक बेस में जो एक इंपोर्टेंट है हमारा वो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसको याद करना है, इसका ज्यादा यूज किया था यहाँ पे। वीक बेस क्या है यहाँ पे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। अगर इसको एक्वस मीडियम में डालेंगे तो ये कैसे ब्रेक होगा, यहाँ पे NH4OH को एक्वस मीडियम में अगर डाल देंगे तो कैसे ब्रेक होगा, ये रिवर्सिबल साइन लगाएंगे यहाँ पे हम, NH4+ और OH- में ब्रेक होगा ये। यह एक वीक एसिड है, ये 100% क्या होगा, डिसोसिएट नहीं करेगा। तो वीक बेस का एक एग्जांपल ये याद रखना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अदरवाइज फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं। तो यहाँ पे एसिड खत्म हो गया हमारा, बेस खत्म हो गया। यहाँ पे एग्जांपल सब याद करना पड़ेगा, कम से कम वीक वाला एग्जांपल याद रखना। एसिड बेस हो गया। अब क्या बात करेंगे हम, सॉल्ट के बारे में। तो सॉल्ट क्या होता है इसके बारे में हेडिंग डालो। चलो इसको ऐड कर दे पेज पे इसमें, चलो ठीक है, चलो तो हेडिंग डालो तो सॉल्ट।
चलो देखो इधर सुनो आए। अब ये सॉल्ट क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। सुनो देखो ये सॉल्ट भी जो होता है, देखो यहाँ पर हम इलेक्ट्रोलाइट का बात करते हैं, मेनली हमको इलेक्ट्रोलाइट का बात करना है। तो सॉल्ट को भी एक मीडियम में डालते हैं, इसमें भी केटायन और क्या होता है एनायन होता है। तो एसिड का बात कर दिया, बेस का बात कर दिया, अब सॉल्ट कैसे फॉर्म करता है इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो जब हम क्या करते हैं एसिड को बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है,
एसिड को जब बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वहां पे सॉल्ट बनता है और वाटर क्या होता है वहां से बाहर निकलता है। जैसे मान लो मेरे पास कोई एक एसिड ले लिया मैंने, HCl एक एसिड था हमारा, वहां मैंने एग्जांपल बहुत सारा पढ़ा था, ठीक है। HCl एक एसिड है, यहाँ पे NaOH क्या है, एक बेस है, क्योंकि ये पहला ग्रुप का हाइड्रोक्साइड है, यह एक क्या हो जाएगा यहाँ पे बेस। अब जैसे ही दोनों को मिलाते हैं ना तो यहाँ पे दो कंपाउंड फॉर्म होता है। एसिड को बेस के साथ मिलाएंगे तो वहां पे वाटर पहले बाहर निकाल दो, अब जो बचेगा तो क्या बोलते हैं यहाँ पे हम सॉल्ट बोलते हैं। तो देखो तो वाटर कैसे निकालेंगे, यहाँ से OH निकाल दो और यहाँ से क्या निकाल दो, H निकाल दो, तो H और OH में क्या बन जाएगा बताओ तो, H2O। तो यहाँ से वाटर बाहर निकल गया, बचेगा क्या बताओ तो, Na और Cl। तो यहाँ पे क्या बन गया, NaCl। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बोलते हैं। तो जब एसिड को बेस के साथ मिलाएंगे तो यहाँ पे सॉल्ट फॉर्म करता है और वाटर यहाँ से क्या होता है बाहर निकलता है। तुम कोई भी एसिड या कोई भी बेस लेकर काम कर सकते हो। तो मैंने समझाने के लिए एगो लिखा है यहाँ पे और आगे लिख रहे हैं, सुनो यहाँ पे। जब एसिड को बेस के साथ कंबाइन करवाते हैं इच अदर आपस में, और वहां से क्या करते हैं हम लोग पानी को बाहर निकाल देते हैं, देयर वाटर इज रिमूव्ड आउट, और जो चीज बचेगा उसके अलावा उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सॉल्ट बोलते हैं, ये वाला। या इसका एक और डेफिनेशन ऐसे ही बोल सकते हैं, सॉल्ट इज द सबस्टेंस व्हिच गिव्स कैटायन एंड एनायन इन एक्वस मीडियम। अब बताओ तो इसको अगर पानी में अगर डाल देंगे तो बताओ ये क्या देगा, NaCl पानी में डाल देंगे तो Na+ और Cl-। तो ऐसा सबस्टेंस या सॉल्ट वो सबस्टेंस है जिसको अगर पानी में डाल दिया जाए एक्वस मीडियम में तो क्या देता है, कैटायन एंड एनायन। कैटायन जो होता है वो मेटल होता है और एनायन क्या होता है यहाँ पे, नॉन मेटल होगा। ये तो दो तरीका से बोल सकता है, व्हाट इज द सॉल्ट, सॉल्ट इज द सबस्टेंस व्हिच गिव्स कैटायन एंड एनायन इन एक्वस मीडियम। कैटायन क्या होगा यहाँ पे मेटल और एनायन यहाँ पे क्या होगा, नॉन मेटल, ठीक है। या सॉल्ट कैसे फॉर्म करते हैं, तो जब एसिड को बेस के साथ कंबाइन करवाते हैं तो वहां पे सॉल्ट बनता है, क्या बाहर निकलता है, वाटर बाहर निकलता है। अब ये सॉल्ट भी दो टाइप का होता है, एक होता है स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, एक होता है वीक सॉल्ट। जैसे एसिड भी दो टाइप का, बेस भी दो टाइप का, इस तरीके से सॉल्ट भी दो टाइप का होगा। तो चलो उधर लिख रहे हैं, उधर लिखे कि इसको इरेज कर दे, बताओ मूव नहीं करेंगे, ऐड करेंगे, सब लिख लिया है ना। चलो पेज को ऐड करते हैं, ऊपर कर दे, चलो यहाँ पे लिखो तो आ गया। टाइप्स ऑफ सॉल्ट, देखो इस सब का यूज करेंगे आगे, हम समझ लो, इस सबको याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, आगे मिलेगा सब।
चलो इसके बारे पढ़ दे, देख लो इधर पढ़ फिर लिखना, देखो तो आर को अभी इसको समझ लो फिर लिखा, देखो चलो सुनो कैसे थ्योरेटिकल इसको याद कर सकते, कैसे समझ सकते। चार ऑप्शन दिया रहेगा, बोलेगा इसमें तो वीक सॉल्ट कौन है, तो कैसे हम उसको समझेंगे। तब चलो इसके बारे में बात करते हैं। सुनो, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट और वीक सॉल्ट। तो हमको पता है जो सॉल्ट फॉर्म करता है वो एसिड और बेस से बनता है, ठीक है। तो जब मेरे पास वीक एसिड हो और वीक बेस दोनों कंबाइंड करके जो सॉल्ट फॉर्म किया हुआ रहेगा तो उस सॉल्ट को बोलते हैं वीक सॉल्ट। जब दोनों कंपोनेंट सॉल्ट का दोनों कंपोनेंट एसिड वाला और बेस वाला दोनों अगर वीक हो, उससे जो सॉल्ट फॉर्म होता है उस सॉल्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, वीक सॉल्ट बोलते हैं, सिंपल, ठीक है। स्ट्रॉन्ग सॉल्ट किसको बोलेंगे, तो एसिड या बेस में से या तो दोनों स्ट्रॉन्ग हो, स्ट्रॉन्ग एसिड भी हो स्ट्रॉन्ग बेस भी हो, और उससे बना हुआ जो सॉल्ट होगा वो कैसा होगा बताओ तो, स्ट्रॉन्ग होगा।
या अगर एसिड का या बेस का अगर एक पार्ट भी अगर स्ट्रॉन्ग है, मतलब इसमें दो कंपोनेंट है एसिड और बेस, इसमें से अगर एक कंपोनेंट भी अगर स्ट्रॉन्ग हो तो उससे बना हुआ सॉल्ट क्या बोलते हैं हम लोग? स्ट्रॉन्ग सॉल्ट बोलते हैं। बस इतना ही याद रखना, कुछ नहीं याद रखना। एग्जांपल दिया हुआ रहेगा, हम टिक मार देंगे वहां से। क्या क्या बोला देखो, वीक सॉल्ट किसको बोलेंगे? तो उसका दोनों कंपोनेंट एसिड का और बेस का क्या होना चाहिए? वीक होना चाहिए, ठीक है। स्ट्रॉन्ग सॉल्ट किसको बोलेंगे? तो सॉल्ट जो बना हुआ एसिड और बेस से जो होगा, तो दोनों एसिड और बेस क्या होना चाहिए हमारा? स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। या कोई अगर एक भी कंपोनेंट अगर स्ट्रॉन्ग है तो उससे बना हुआ सॉल्ट क्या हो जाएगा हमारा? स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो बताओ तो अगर मान लो मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस जो सॉल्ट फॉर्म होगा यहाँ पे, वो कैसा होगा हमारा? स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग मैंने दिया ऊपर में। वीक एसिड हो और स्ट्रॉन्ग बेस जो सॉल्ट फॉर्म करेगा कैसा होगा बताओ तो? हमारा स्ट्रॉन्ग होगा हमारा। या अगर एसिड भी स्ट्रॉन्ग है और बेस भी अगर स्ट्रॉन्ग है तो कैसा सॉल्ट बनेगा हमारा? स्ट्रॉन्ग बनेगा, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल देखो, यहाँ पे मैंने लिखा है, देखो उधर देख रहा था, उधर कौन पढ़ा रहा था? ये वाला देखो साइनाइड देखो, सुनो इधर आप, सुनो यहाँ पे देखो तो ये हमारा देखो, सुनो याद किया हुआ तुम लोग, इधर देखो, ये मेरे पास HCl है, क्या ये? HCl। ये यहाँ पे क्या? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो बताओ तो HCl एसिड है कि बेस है? एसिड है। कैसा एसिड है? स्ट्रॉन्ग की बेस? वीक। स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, क्योंकि इसमें कार्बन नहीं आ रहा है। क्या कार्बन आ रहा है बीच में? कार्बन है बीच में, क्या है वो? प्रोटीन, हाँ ठीक है। कार्बन इसको समझ में लगता है, कार्बन समझ लेता है। अब ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग है कि वीक है? वीक बेस है हमारा। तो बताओ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से कैसा सॉल्ट बनेगा बताओ तो? यहाँ से पहले वाटर बाहर निकाल दो, OH बाहर निकल के वाटर बाहर निकल गया, बचेगा क्या बताओ तो? अमोनियम क्लोराइड। तो बताओ अमोनियम क्लोराइड कैसा सॉल्ट होगा? स्ट्रॉन्ग की वीक? स्ट्रॉन्ग वाला होगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना हुआ है। तो इस तरीके से तुमको चेक करना पड़ेगा। एग्जांपल मैंने लिखा उसको देखते हैं। अब ये क्या करता है? 100% क्या करता है? डिसोसिएट करता है, ठीक है। एक्वस मीडियम में अगर ए भी कोई सॉल्ट है तो A प्लस और B माइनस में क्या करेगा? वो 100% डिसोसिएट करता है। ये कितना परसेंट डिसोसिएट करेगा? 5% ही। तो मतलब यहाँ पे हम इक्विलिब्रियम का बात कर सकते हैं, ठीक है। बताओ ये NaCl स्ट्रॉन्ग है कि वीक है? बताओ किस दोनों में से कोई पार्ट एक स्ट्रॉन्ग दिख रहा है? कौन वाला? ये वाला कि ये वाला? बेस वाला, क्योंकि पहला ग्रुप का हाइड्रोक्साइड है ये स्ट्रॉन्ग बेस, ये वीक एसिड है। ऐसा बना हुआ जो सॉल्ट होगा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। ये 100% पानी में टूट जाएगा, Na प्लस में और Cl माइनस में। ऐसे चेक करना है। बताओ इसमें से कोई कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग दिख रहा है? दोनों स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग, ये भी स्ट्रॉन्ग। तो जो सॉल्ट NaCl बनता है वो पानी में 100% टूट जाएगा। मतलब NaCl जो होता है वो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है। बताओ तो इसमें ये स्ट्रॉन्ग की वीक, इसमें कार्बन आ गया ना, तो वीक एसिड हो जाएगा हमारा। ये कार्बनिक एसिड मैंने पढ़ाया था वहां पे। अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी क्या है? वीक बेस है। तो बताओ इससे जो सॉल्ट बनेगा कैसा होगा हमारा? वीक होगा। इसमें एक एग्जांपल आप ले लेते, देखो तो यहाँ पे मान लो यहाँ पे ये लिया मैंने, क्या लिया? क्या लिया बताओ? एक हाइड्रोजन साइनाइड ले लेते हैं प्लस यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं। यहाँ पे क्या बनेगा बताओ तो? अमोनियम साइनाइड और वाटर। बताओ तो ये अमोनियम साइनाइड कैसा है? कैसे? कहाँ पे? कार्बन आ गया, क्या बोलेंगे? वीक या स्ट्रॉन्ग? वीक। ये भी वीक है, तो सॉल्ट बनेगा कैसा होगा? वीक सॉल्ट होगा। चलो इसको लिख लो। आप कुछ क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे हम, क्या? ये एक नॉन मेटल है, कार्बन नाइट्रोजन का मिक्सर को नॉन मेटल बोल सकते हैं। कार्बन एक नॉन मेटल है, नाइट्रोजन भी नॉन मेटल है, तो साइनाइड क्या हो जाएगा?
नॉन मेटल। तो ये सोडियम मेटल और साइनाइड नॉन मेटल। देखो नॉन मेटल एक भी हो सकता है, कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, ठीक है। कार्बन और नाइट्रोजन कॉम्बिनेशन क्या बोलते हैं, नॉन मेटल बोल सकते हैं। चलो आगे बढ़े, सब लिख लिया है। चलो इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। चलो लिखो जल्दी।